वो हैं कि एक बच्चा पैदा होते ही गरीब है, पैदा होते ही वो दलित है या ब्राह्मण है, पैदा होते ही वो बेटा ना होकर बेटी है। तो जिसको मैं स्ट्रक्चरल वायलेंस कहता हूँ। एक तो वायलेंस है सड़क पे कोई किसी को मार रहा है, चर्च में घुस के किसी ने मार दिया, सिनेगॉग में मार दिया। ये ज़्यादातर हम लोग यही बहस कर रहे हैं पिछले 5 दिन से पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में कि वो बुरा हुआ, वो बुरा हुआ। मैंने आज अपनी स्पीच में ये कहा कि ये सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा बुरा है स्ट्रक्चरल वायलेंस और हेट। स्ट्रक्चरल जन्म से ही एक बहुत बड़ी आबादी दुनिया की वो काला हो गया तो उसके प्रति एक हेट्रेड है, उसके प्रति वायलेंस पैदा होते ही शुरू हो गया। ठीक है ना? वो बेटी है वो शुरू हो गया, पेट में या तो मार डालेंगे या पैदा होने के बाद उसके साथ। मैं डिस्क्रिमिनेशन को वायलेंस मानता हूँ। That's true. भेदभाव, ठीक है ना? That's very true. और वो स्ट्रक्चरल वो है भेदभाव या वायलेंस है, उसकी तरफ नजर नहीं जाता। सड़क पर आपने किसी को बम से उड़ा दिया, गोलियों से उड़ा दिया, अरे वायलेंस है ना? तो वो कई गुना ज़्यादा खतरनाक है स्ट्रक्चरल वायलेंस, कई गुना। उसको कोई टेररिज्म नहीं कहेगा। माँ के पेट में बच्ची को कत्ल कर रहे हो और कई लाख कर रहे हो रोज के हिसाब से, और वो टेररिज्म नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? दलित को जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हो उसके साथ जात पात का नीच करके, अछूत करके और ये सब, उससे बड़ा तो कोई टेररिस्ट बॉम्बिंग कहीं हुई नहीं आज तक। तो अब ये जो सब चीज़ें हैं, दूसरी चीज इसी के साथ जुड़ी हुई है कि जन्म से हमारे ऊपर हमारे माता पिता एक रिलीजन नाम की चीज थोप देते हैं। मैं पैदा हुआ, मेरे हाथ में नहीं था कहाँ पैदा होना। दक्षिण भारत के श्रीकाकुलम में पैदा हुआ तो मेरे परिवार वाले ब्राह्मण थे, मुझे बताया तुम ब्राह्मण है, मैं क्या करता। फिर मेरे नाना जी ने परवरिश की तो मूर्तियों की पूजा करते थे दिन सुबह शाम, मैं भी कर लेता था। मुझे बताया गया ये हमारे भगवान हैं, देवी देवता हैं, ऐसे करो वैसे करो। तो मैं पढ़ता लिखता कम था और ये सब पूजा पाठ ज़्यादा करता था। तो अब अंधविश्वास सब कुछ एक तरह से एक माइंड की कंडीशनिंग से लेके, ब्रेन वॉशिंग से लेके, इंडॉक्ट्रिनेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन। इसमें सवाल नहीं पूछने दिया जाएगा आपको। यू आर नॉट अलाउड टू क्वेश्चन एनी ऑफ दिस रिचुअल्स और डोगमास। यू हैव टू एक्सेप्ट इट इज अ मैटर ऑफ फेथ, दैट्स इट। तो ये जो चीज़ है मुझे सबसे बड़ा वायलेंस लगता है। एक इंडिविजुअल ह्यूमन पर्सन को इवॉल्व नहीं होने दे रहे हैं आप, उसके माइंड को कंडीशनिंग कर दे रहे हो 5 दिन के बच्चे को। उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो इंसान पैदा हुआ था, कोई इंसान रहने देते, तुमने उसको क्यों इतनी जल्दी हिंदू या मुसलमान बनाना चाहा? That is very true. If you translate the Vedic knowledge into practical situations, you will find that we are not Vedic people. ठीक है, We're animals. We are not. We're just like animals. No, but No, sectarian. even animals, they observe the law of nature. Lord, we don't even observe your We go person. beyond. And what you described, Swamiji, is silent violence. Nobody hears it, Yeah. but it is there all the It's time. there. Far more pernicious, far more violent than all of the other violence put Exactly. together. You know, that's what It is in Manu that the word varnas is changed into jati. He did it. We No. did it. That's a Manu. No, it's not Manu. Oh, You know, later. Surinder Kumar has worked out Yeah. a very critical analysis of the shlokas of Manusmriti. Yeah. And he says, he was vice chancellor of... I know, I met him. met him. Come to me. तो सुरेंद्र कुमार की जो मनुस्मृति है, मैं उसी को टेक्स्ट मान के ट्रांसलेट कर रहा हूँ। He has worked out only the Vedic themes and discriminated those 600 against the 1800. So the remaining are all interpolation. Yes, they are all interpolations. And he has given reasons. I know 6 different yardstick. Yes, Yes. he has given... I've got his
और thematic contradiction, yes, stylistic contradiction, contextual also. contextual contradiction, ये सारे उसने वर्कआउट किए हैं, 5 या 6 जैसे आप ये अच्छे हैं, हाँ वो किए हैं उसने। बहुत बहुत मॉन्यूमेंटल वर्क है वो। ओह यस, जी, मैं तो उसको बहुत सीरियसली लेता हूँ, लेकिन मुझे उसके बल पर भी स्पष्ट चाहिए। हाँ अब मनु की जो सबसे बड़ी प्यारी चीज मुझे लगती है, सबसे तो मुझे वेद में अभी नहीं मिला, मनुस्मृति यस तर्केण अनुसंधस्ते स धर्म न वेद इतरा, जो तर्क से सिद्ध हो वही धर्म है, बस हाँ ये अल्टीमेट कह दिया उसने। ठीक बात, मनुष्य को अपने तर्क और बुद्धि से स्वयं तय करना है Yes. धर्म क्या है। दैट्स ट्रू। तुम डिक्टेट नहीं कर सकते, तुम प्रॉफिट हो सकते हो, तुम वेद के बहुत बड़े विद्वान हो सकते, कुछ भी हो सकते हो, समझे ना, तुम स्वामी दयानंद हो सकते हो, लेकिन मैं अपने लिए, मैं अपना धर्म मैं अपने तर्क बुद्धि से तय करूंगा, ठीक है ना। अब ये जो चीज मनु ने कही है, ये यदि इसके ऊपर मनुस्मृति को ही उस कसौटी पे डाला जाए तो बहुत सी चीजें हमें लगेगा कि तर्क के ऊपर नहीं टिकती, कई चीजें उसमें स्वामी जी ये भी डालना पड़ेगा कि फिर ये मैं कौन है, इस हाँ। मैं का आइडेंटिफिकेशन किसके साथ है। जी, हर एक का अलग अलग है। हर एक का अलग अलग तो हर एक का अलग अलग धर्म तो नहीं हो सकता। क्यों Hey, क्यों so मैं वही कह रहा हूँ, I'm at Dr. क्यों नहीं हो सकता। जब समाज स्वामी दयानंद कह रहे हैं, समाज तो इकट्ठा चलेगा ना, हाँ? समाज तो इकट्ठा चलेगा। ये समाज तो चलेगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, जब स्वामी दयानंद कह रहे हैं सब सत्य विद्या और द्विपदा विद्या जाए, फिर कह दिया वेद नहीं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप आदि है, उसी की उपासना करनी, वेद सब सत्यवती विद्याओं की पुस्तक है। इसके बाद उनको क्यों कहना पड़ा सत्य के ग्रहण करने असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ठीक बात। ये सत्य तो मैं डिसाइड करूंगा ना, स्वामी दयानंद मेरे लिए ऑलरेडी डिसाइड करके तो नहीं गए कि क्या सत्य और क्या असत्य है। जब उन्होंने मुझे एक इंडिविजुअल जीवात्मा कह लीजिए, मनुष्य कह लीजिए, ये अधिकार दिया है कि तुम सब कुछ वेद का पढ़ना पढ़ाना सब परम धर्म हो गया, लेकिन पालन करना है जब, तब मैं तय करूंगा कि ये वेद की बात सही है, सत्य है या असत्य है, या उसका ये इंटरप्रिटेशन सही है या गलत है। तो वो जो ईच इंडिविजुअल है, मैं उसके नाते से एक नारा देता हूँ, बी योर ओन गुरु, बी योर ओन प्रॉफिट, डोंट एक्सेप्ट। बुद्धिज्म में जैसे है ना, अपदीपो भव, हाँ जी बिल्कुल ठीक है आपने। वो जो इंडिविजुअल सोल की गरिमा है, परमात्मा ने सबको अलग दिमाग दिया ही क्यों? एक प्रॉफिट को दे दिया होता, बाकी को भेड़ बना देता कि भाई वो रास्ता दिखाने वाला है, लेकिन सबको दिया, अलग अलग दिमाग दिया। क्यों दिया? हम उसका इस्तेमाल ना करें, हम भीड़ बन जाए तो अपनी बला से। लेकिन परमात्मा की इच्छा तो ये नहीं हो सकती जब उसने अलग अलग दिमाग दिया था। तो मुझे तर्क करने की शक्ति देता है परमात्मा, और तर्क करना मेरा मनुष्य धर्म है। सवाल ये है कि फिर आपका आइडेंटिफिकेशन किसके साथ है? फिर क्यों हो, वही कह रहा हूँ, वो नहीं, इंडिविजुअल अकेला तो दुनिया में नहीं रह स्वधर्म होगा, सकता। बस अपना अपना धर्म। समझे? नहीं हाँ। समाज में रहना है, हम्म, ठीक है ना, तो वहां पर वही ठीक है। यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जिन कामों को करने से तुम्हारा ये लोग पर लोग सुधरता है, तो समाज में रहना है सबके साथ मिलजुल करके। तो मुझे कई चीज़ों में सर्वहितकारी नियम पालने में मैं परतंत्र रहूँगा, हितकारी नियमों में स्वतंत्र हूँ, ये उसके ढांचे निकलेंगे। लेकिन असली से असली जिसको मैं धर्म कह रहा हूँ, या मेरी एक इंसान की बुनियाद मैं कह रहा हूँ, वो मेरा तर्क शक्ति ही है, जो मुझे बताएगा सही क्या गलत क्या। और वहाँ पर मैं ये कहता हूँ, आज मैंने अपने उसमें कहा स्पीच में, मैं उसकी कॉपी आपको ईमेल कर दूँगा, कि राइट टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉन निगोशिएबल। और उसमें दिस फ्रीडम शुड इंक्लूड फ्रीडम टू डाउट, फ्रीडम टू डिबेट, एंड इफ नेसेसरी फ्रीडम टू डिसेंट।
I enjoy freedom of expression, which is non-negotiable. You cannot take it away. समझे ना? Just as I have the freedom of expression, you have the freedom of expression. If I have said something wrong, which you think is not acceptable, you have the freedom to make your expression. You cannot kill me or you cannot maim me, you cannot torture me. मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. मेरी इच्छा है, मैंने एक्सप्रेशन किया, समझे ना? मैंने कोई आपको पकड़ करके नहीं कहा कि ऐसा ही तुमको मानना पड़ेगा. मैंने फिजिकल फोर्स इस्तेमाल नहीं किया. तो उसके लिए मुझे कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए. आप मेरी बात का जवाब आप बात से दीजिए, मेरी किताब का जवाब किताब से दीजिए, मेरे नाटक का नाटक से दीजिए, लेकिन इसमें वायलेंस की, फोर्स की गुंजाइश हो ही नहीं सकती. तर्क की हो सकती बस. पर तर्क भी सोशल वैल्यूज को कहाँ रखेंगे आप? देखिए ना, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मनुष्य जब भी समाज में रहेगा, तो जैसे आपने कहा भाई ये बाएं साइड में चलना है, तो अब इसके पीछे कोई बहुत अलग अलग तर्क करने लगे कि नहीं मुझे तो दाहिने में ड्राइव करना है. हाँ, तो फिर सब मरोगे, दाहिने. है ना? अब मैं अपने फायदा भी सोचूंगा, है ना? इस गाड़ी में इतना टिकट लेके इतनी दूर सफर कर सकते हो, मैं कहूँ नहीं मेरा मन कुछ और कर रहा है, तो वो चलता नहीं है. तो वो समाज के ढांचे में मुझे ढलने के लिए कई चीज़ें अपनी कंप्रोमाइज़ करके चलनी पड़ेंगी. लेकिन एक जगह आ सकती है जहाँ मैं राइट टू डिसेंट को, ना, मैं आपकी सारी बातों को सुन के समझ कर इस बात पे मैं सहमत नहीं हूँ. समझे ना? Where do you draw the line then? No. But Your line might be different yeah, to sure. his Then only or human mine. progress is possible. Pardon me? Then only human progress is possible. अभी क्या है, हम पैदा हो गए, हमारी माइंड की कंडीशनिंग कर दी कि बेटा तो हिंदू है, अब ये तेरा देवी देवता, मुझे कोई पूछने नहीं दे रहा. मैं कहता हूँ रिलीजन बाय बर्थ इज ए निगेशन ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ रिलीजन. क्यों? In order to enjoy the freedom, you need to have an informed choice. What is the definition of freedom in your words then? When you're saying to enjoy Freedom of freedom. religion should mean that every child should be allowed to grow up to the age of 18 at least, boy or a girl. Mhm. And then that boy or girl should be given the freedom to choose one's religion. Either be a Hindu or a Muslim or a Christian or none at all. I can Why be- only religion? No, I'm just saying. Yeah. You choose your village representative. everything. आप पंचायत का मेंबर 18 साल से पहले नहीं चुन सकते. You Yeah. cannot choose your life partner. Mhm. You cannot enter into business unless you are 18. Mhm. So that's the age of maturity. That means that's the age where you are supposed to make an informed choice. Informed decision, yes. How can an Right. 8-day-old child be, made a Hindu or a Muslim? Because Hindu or Muslim is a world view. एक वर्ल्ड व्यू दे रहे हो आप उसको, जबरदस्ती थोप दिया. तो माँ बाप हो के आप उसके दुश्मन हो बच्चे के. हमने उस ह्यूमन पर्सन को हमने अपनी प्रॉपर्टी बना ली. पर एक बात वो बच्चा आया है अपनी किसी भी गति से, आप उसको बनने दो, इंसान बनने दो, इंसानियत की बातें बताओ, जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं वो बच्चे को दो, घर में दो, स्कूल में दो. 18 साल के होने के बाद वो बेटा तुझे अच्छा लगता है ये वाली दुकान हिंदू वाली है, ये माल मुसलमान का है, तुझे जो अच्छा लगे चुन ले, और तुझे लगे कि ये सब बेकार हैं, वैसे तू इंसानियत को अपना मजहब बना के चल, सबसे अच्छा. वो इंसानियत जो है उसकी वैल्यूज़ क्या हैं? इंडिविजुअल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, यूनिवर्सल वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़, इनमें तो फर्क करना पड़ेगा ना फिर आपको. नहीं करना That means पड़ेगा. every child has to reinvent सारी the wheel. दुनिया में 1/3 आबादी आज की तारीख में किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखती. ठीक है. नॉन बिलीवर्स हैं. आपके हाँ, यूएस में सही है, हैं. सही सब है. जगह है. तो बिल्कुल. आखिर वो भी तो रह रहे हैं समाज में. वो जरूरी थोड़ी कि हिंदू बनने से ही वैल्यूज आएंगे या सिख बनने से आएंगे. जो सिख बने हुए हैं या हिंदू, वो कहाँ अपने वैल्यूज पे चल रहे हैं? नाम के लिए हैं. नाम के लिए आप कुछ कर लीजिए, वैल्यूज कहाँ पर है उनकी जिंदगी में? कुछ भी नहीं. सारा दिखावा है, एक प्रपंच है. तो हमने रिलीजन को एक थोपा हुआ है, एक वायलेंस मैं कहता हूँ इसको.
समझे ना, स्ट्रक्चरल वायलेंस है रिलीजन। That's true. माइंडसेट को आप कंडीशनिंग कर देते हैं, है ना, रिचुअल दे देते हैं, डोगमा दे देते हैं, सुपरस्टिशन, मिरेकल मॉन्गरिंग, सब कुछ थोप करके एक पकड़ा दिया, बेटा ये है बस। मुझे दिया था मेरे नाना जी ने और मेरे परिवार वालों ने। तो दयानंद से मेरा यदि भेंट नहीं होती कलकत्ता की सड़कों पर, रमाकांत शास्त्री नहीं आते मेरी जिंदगी और सत्यार होगा, तो मैं तो वो कचरे की पेटी में होता अभी तक। मैं अपनी जिंदगी की कहानी बता रहा हूँ। जब मैंने पढ़ा सत्यार का, अरे बाप रे, मैं तो ठीक उल्टा काम कर रहा हूँ। सारी मूर्तियों की पूजा करता था, सारा जात पात मानता था, सारा दुनिया भर का, कुछ भी नहीं था मेरे जीवन में जो मैं खुद तय करके कर रहा था। दिया गया वो मैं कर रहा था। पहली बार मुझे लगा ये तो मुझे जिसको कहते हैं ना ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, मुझे अपनी चीज मिल गई। और मैंने अरे कमाल हो गया, ये तो लिबरेट कर दिया इसने। तो मुझे किसी ईश्वर की पूजा करने के लिए एक कदम बाहर जाने की जरूरत नहीं, खर्चा भी बच गया, नारियल का बच गया, फूल का बच गया, अंदर है। बस आंख बंद करो, अंदर जाओ और उपासना हो गई। जो एनर्जी ऑफ ट्रुथ, लव, कंपैशन, जस्टिस है वो पूरे यूनिवर्स में है, वही ईश्वर है। निराकार ईश्वर का मतलब है कि सत्य, प्रेम, करुणा और न्याय की जो ऊर्जा है पूरे ब्रह्मांड में एक एक कण कण, उसको मैं अपने हृदय में धारण करूं और उसके प्रति प्रोएक्टिवली अमल करूं। That's it. Simplified, demystified God and God's worship. स्वामी जी, गीता में प्रकृति शब्द 2 जगह आया, और जगह बहुत आया, मगर जो मैंने नोट किया है वो एक तो है 3:33 में, चैप्टर 3, एक सेकंड, सॉरी, श्लोक नंबर 33। दूसरा है 11:51 में। तो 3:33 में तो ये है कि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ये निग्रह की बात आप कर रहे हैं, वो जो बांध दिया ना, वो निग्रह है। प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। एक जगह प्रकृति से चलते हैं। अगर अर्जुन मान लो नहीं लड़ता और कृष्ण मान लेते कि चल तू नहीं लड़ता तो ना सही, बाकी और लड़ेंगे। तो जब अभिमन्यु मारा गया, उसके बाद अर्जुन मजबूर हो जाता लड़ने के लिए, क्योंकि वो फिर बेटे के लिए लड़ता, वो लॉ के लिए या पीस के लिए या राइट्स के लिए नहीं लड़ता। दूसरा है जब कृष्ण अपना विराट रूप दिखा देते हैं, सारी दुनिया में क्या हो रहा है ये उसको पता लगता है, तब वो कहता है कि अर्जुन के अपने शब्द हैं कि नाउ आई एम संचित्तः संवृत्तः संचित्तः संवृत्तः प्रकृतिम गतः। तो एक प्रकृति वो है जो उसको ये सारी दुनिया का दर्शन करके और फिर अपने आप को समझता है, आई एम ए पार्ट ऑफ इट एंड आई एम ए पार्ट ऑफ हाउ इट्स गोइंग ऑन। और एक जगह ये है व्हेन इट इज ही इज कंसंट्रेटेड ऑन पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पर्सनल लव एंड हेट। एक पर्सनल है, दूसरा कॉस्मिक है। तो ये जो जितना आप बड़े आदमी बनते हैं उतना आपका फील्ड ऑफ एक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके अनुसार फिर हमको क्या करना चाहिए। वो तो फिर जैसे आपने कहा कि भाई अब सब राइट को चलेंगे, कोई लेफ्ट को चलेगा, कोई राइट को चलेगा, तो एक्सीडेंट्स होंगे। तो आप राइट को चलें या लेफ्ट को चलें, लेकिन एक नियम तो मानना पड़ेगा। तो कुछ सोशल वैल्यूज़ हैं जो पॉजिटिव हैं, कुछ सोशल वैल्यूज़ हैं जो नेगेटिव हैं। जैसे मुसलमान ये कहता है, कुरान ये कहता है कि एक जगह वन ऑफ द प्रॉफिट्स उसके बेटे जो हैं वो कुछ भगवान को मानते नहीं हैं,
वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम कुछ ये मानने लगो कि भगवान भी कोई चीज़ है जो इसको चला रहा है सारी दुनिया को। मुसलमान का शब्द नहीं है वहाँ पे, लेकिन आहिस्ता 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 कुरान के अंदर मुस्लिम शब्द आ जाता है। हालांकि मुस्लिम का मतलब ये है जो नतमस्तक है, जो मानता है, जो चीज़ उसको दिखाई देती है। जैसे आपने कहा, अगर आपको कोई चीज़ दिखाई सही देती है तो फिर आपको माननी पड़ेगी वो, और आपको वैसा करना पड़ेगा। तो फिर हम वापस आए अपने विषय पे कि वेद के अनुसार क्या सब मनुष्य पैदा होते हैं तो बराबर हैं, या किसी न किसी कर्म फल की वजह से अमीर गरीब हैं, ऊंची जात छोटी जात हैं, बेटा बेटी हैं, काले गोरे हैं, जो हमारे समाज में भेदभाव है जन्म से, उसका निर्णय कोई और शक्ति कर रही है, या समाज की गलत नीतियां कर रही हैं, आर्थिक व्यवस्था गलत कर रही है? जिम्मेदार कौन है मेरे पैदा होने के लिए एक मजदूर के या दलित के परिवार में? डॉक्टर साहब, कर्मों का खेल जो है वो तो हर जगह एप्लीकेबल है, बिकॉज विदाउट कर्म देयर इज नथिंग। सो जो कर्म हमारे पूर्व कर्म हैं उन्हीं के अनुसार हमारा जो जीवन है वो यहाँ पर चल रहा है, मगर हम अपनी बुद्धि से जो नियम हैं जो हमको अच्छे लगते हैं उनके अनुसार हम अपना जीवन उस तरफ बना लेते हैं। मनु ने भी तो यही कहा है ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है। नहीं, वो तो बात की बात है ना। मैं पूछ रहा हूँ पैदा होने के समय क्या है? पैदा होने के समय हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि सब बराबर है। हाँ, ये मान के चलना पड़ेगा। नहीं, वेद की व्यवस्था क्या है? वेद की व्यवस्था तो ये है कि कर्म करते हुए जियो, और कर्म करने से ही आप एक लाइफ नहीं है, लाइफ इज ए लॉन्ग अफेयर। ठीक है, नहीं नहीं, मैं वो तो है। हाँ। लेकिन क्या पैदा हुआ मैं आज के समाज में होता हूँ, या तो गरीब के घर पैदा हुआ या अमीर के? हाँ पैदा होते ही वो अमीर का बेटा करोड़ों का मालिक हो गया। हाँ, तो करोड़ों का मालिक हो गया, ये तो फिर समाज का व्यवस्था स्ट्रक्चर की गड़बड़ है ना। गलत है ना। और दूसरा गरीब पैदा हुआ, बाप का कर्जा उसके ऊपर आ गया, ठीक है। हाँ। बॉन्डेड लेबर के यहाँ पैदा हुआ तो कर्जदार हो गया पैदा होते ही, तो उसकी क्या गलती है बच्चे की? ठीक है। तो ये जो इसको क्या करते हैं हमारे विद्वान लोग भी, ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल बताते हैं। बात ये वो है, फालतू बात है। स्वामी जी तो ये कहते हैं कि कोई भी बच्चा हो उसको आपको स्कूल में भेजना पड़ेगा, और ये स्कूल में उसका डिसाइड होगा कि वो किस तरह से प्रोग्रेस करता है। उस जगह उसका वर्ण वहाँ बनेगा। ठीक है, नहीं वर्ण बने वो अलग चीज है। हाँ, लेकिन जैसे हर बच्चे को स्कूल में वो कहते हैं, चाहे राजकुमार हो या राजकुमारी, सबको तुल्य वस्त्र खान पान आसन मिलना yes, चाहिए। that's true. ये एक गोल्डन प्रिंसिपल है। Yes. कंपल्सरी, फ्री Yes. एंड इक्वल Yes. एजुकेशन हाँ, फॉर ऑल चिल्ड्रन। जब बिल्कुल। राजकुमार कह दिया और दरिद्र की संतान कह दिया, इतना एक्सट्रीम दो करके का एक समान उनको तुल्य मिलना चाहिए। ठीक ये बात। सबसे रिवोल्यूशनरी मुझे लगता है। Yes, that's ये true. क्या वेद सम्मत है? ये वेद सम्मत है, क्योंकि कर्म करने की जो एफिशिएंसी है वो हमें एजुकेशन से मिलेगी। तो वो एफिशिएंसी तो हमको पूरे तौर पे मिलनी चाहिए, इक्वल ढंग से मिलनी चाहिए। अब हिंदुस्तान में आप ये देखिए कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सारे बेकार हैं, ये समझ लीजिए। नहीं, वो तो ठीक है, वो एक अलग चैप्टर है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज Yes. ऑफ एजुकेशन बिल्कुल डेवलपमेंट ठीक मिलना बात। चाहिए। पर That's true. उसमें मैं हाँ,
निकलता हूँ आगे तो आगे, हाँ। और पीछे रह जाता हूँ पीछे। पीछे। फिर मुझे अपने उसकी योग्यता के अनुसार हाँ, मुझे बिल्कुल काम सही मिलना है, चाहिए, बिल्कुल सही जो है। भी है ना। वेरी ट्रू। But see, he's focusing on the birth of a human being to identify richness, poorness, Hmm. caste system. हम्म, But if it is not related with the karms, हम्म, then I can just put another question Hmm. on the table. हम्म, Two people have cancer. They go to the same doctor. One survives, the other one doesn't. हम्म, The same doctor has done exactly the same thing. And there I say to myself, these are the karms, the fact that this survived and he didn't, these were his karms. These were his. Destiny. I'll come back to you. What I'm saying is, आपने यदि उसको बराबर मौका दे दिया, हाँ, ठीक है ना, बराबर दीजिए, समान सुविधा दीजिए, बल्कि मैं उससे भी पहले जाऊंगा, किंडरगार्टन से भी पहले जाऊंगा, हाँ, ठीक है। बल्कि पैदा होने के साथ उसकी परवरिश भी अधिकतम ठीक है, ठीक है। समतामूलक होनी चाहिए बच्चे की, ठीक है ना। वो माँ गर्भवती हुई वहां से समता शुरू होनी चाहिए। Yes. उसको खुराक, खाना, अवकाश, ठीक ये है। सब है ना। ठीक। अब ये जब व्यवस्था समाज कर दे, हाँ। उसके बाद आप देख लीजिए, आपने दौड़ में बच्चों को एक लाइन पे खड़ा करके कहा, बेटा तुम जो फर्स्ट आएगा उसको इनाम दूंगा। तुमने पहले नहीं तय कर लिया कि इसको मैंने फर्स्ट करना है, हाँ, इसको हाँ, ठीक सेकंड है, करना है। ठीक है, ठीक है। एक बराबर एक लाइन से एक टाइम पर आपने 100 मीटर में दौड़ाया बच्चों को, ये है न्याय, ठीक है। समझे ना। अब उसमें जो फर्स्ट आएगा आएगा, जो लास्ट रह जाएगा उसको उम्मीद रहेगी कि मेरे साथ पक्षपात नहीं हुआ, मैं हाँ। अगली बार दौड़ करके फर्स्ट आके सही देखूंगा, बात। ठीक है ना। Yes. अब आपने एक व्यवस्था दी है, अभी हमारे समाज की व्यवस्था बिल्कुल इसके विपरीत है। Yes. अब पैदा होते उसके पैर में जंजीर बांध देते हैं और कहते हैं पिछले जन्म का है भैया, समझे ना। मैं वो बेचारा क्या करे, पिछला जन्म तो दिखता नहीं है, और ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। अब ईश्वर से कैसे टकराए वो, और ईश्वर भी ऐसा नालायक बना रखा है, वो भाग्य लिखता है तो माथे पे लिखता है, उंगली पे लिखे तो काट के फेंक भी दे, यहाँ काटेगा मर जाएगा, समझे ना। ऐसा सब कुछ जानबूझ के ब्राह्मणों ने ऐसी चीज तैयार करके दी ताकि आदमी कुछ भी न उससे बच के निकल सके, समझे ना। ये बहुत बड़ी चालाकी, धूर्तता हुई है। बहुत बहुत बड़ी मनुस्मृति में सारा है ये, क्या? जो कुछ आप कह रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो इसको स्पष्ट कीजिए। अब आप जो है नहीं, अनुवाद वो सुरेंद्र कुमार ने कर रखा है ना। कर रखा है। हाँ। नहीं, That's वहाँ what पर he has मुझे done. ये जानना है, सुरेंद्र जी से मैं मिलता हूँ, हम्म। फिर मैं बात करूँगा, लेकिन वहाँ पर जिसको मैं कहूँ अटमोस्ट इक्वालिटी ऑफ जेंडर, मेन विमेन हाँ। और इवन थर्ड जेंडर आजकल जो हाँ, ठीक है, ठीक है। LGBT हाँ, कुछ हाँ, भी हो, ठीक। सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी का क्या है आप नहीं तय कर सकते, और Transgender. उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ह्यूमन डिग्निटी इज इक्वल फॉर ऑल, Yes. ठीक है। तो ये सब चीज़ों को यदि हम आधारशिला मानते हैं तो ये क्रांतिकारी चीज़ है, और मनुस्मृति एक सचमुच की एक बहुत बड़ी एक मैनिफेस्टो के रूप में आ सकती है, और उसका इंटरपोलेशन या गलत चीज़ों को हटा देंगे। हाँ, सही है, सही अच्छा, है, सही है। लेकिन इसमें आगे चल करके जो और आया है ना, कि जन्म से तो हम सब बराबर हो गए, हाँ। फिर आपने गुरुकुल की शिक्षा खत्म की और उसको वर्ण दिया। अब देखिए, अब सवाल आता है, आपने वर्ण दिया, कम से कम तो 25 साल का निकलेगा, दीक्षांत होगा उसका, तब आपने तय किया ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है। स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि तब उसके अनुसार उसको माता पिता मिलेंगे। 6 साल 7 साल का बच्चा आपने गुरुकुल में डाल दिया, माता पिता को न तो मिलने का अधिकार है, न चिट्ठी लिखने का अधिकार है, आपने उसको खत्म कट ऑफ कर दिया। बच्चा भूल जाओ, वो गुरु के गर्भ में चला गया, और वहाँ उसकी शिक्षा होते होते जब निकल करके अब जाना चाहता है, कहते हैं बेटा तू तो वैश्य निकला, तेरे पिता तो जो भी थे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, तुझे हम वैश्य माता पिता देंगे। अभी समाज की तो इतनी बड़ी व्यवस्था, आपने उसके माँ बाप के उसको ही, और यदि वो नहीं देते आप
तो ब्राह्मण के घर जाएगा वो, और बना हुआ है वैश्य या क्षत्रिय, तो वहाँ पर झगड़ा होगा। वो कहेगा मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, उनसे मुझे क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था मैनेज कौन कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है, और उस तरह की व्यवस्था करके देना फिर। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो अंबेडकर ने जात तोड़क मंडल के उस भाषण में ये बात लिख करके दिया था, जिसको बाद में उसने एनाइलेशन ऑफ कास्ट में छापा है, वो अधिक मुझे प्रासंगिक लगता है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, दयानंद कह रहे हैं कि जन्म से नहीं कर्म से होगा, लेकिन घुमा करके तो आप नामकरण वही कर रहे हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कर्म से ही मान लीजिए करना शुरू किया, तो कितने दिन तक ये कर्म से रहेगा? बहुत जल्दी वो फिर वही जन्म पे आ जाएगा। इस शंका के साथ वो कहते हैं बाबा इसको रख दो ना तुम एक तरफ, क्यों ये वर्ण को ढोए घूम रहे हो? लोगों को इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर जो कुछ है, और आज ये बैंकर हैं, और आज आप डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर हैं, कल को कुछ और बनिए, जो बनिए बनिए। इसमें कहाँ से ले आए आप ब्राह्मण है और क्षत्रिय है, ये सब कहने की जरूरत ही क्या होगी? प्रोफेशन प्रोफेशन। तो दैट्स मोर प्रासंगिक, पर्टिकुलरली आज की तारीख में। तो मुझे नहीं लगता कि वो राज नियम, जाति नियम तय करे और फिर वर्ण व्यवस्था हो, और फिर कोई हाँ जी विश्वामित्र और ये बन गया, तो वो ये बहुत जटिल चीज़ है। लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म तो ऑलरेडी आ चुका है समाज में। अब जो फौज में जाते हैं बच्चे, वो अपना या तो वहीं रहते हैं, या घर में भी अगर वो आते हैं तो भी उनको कोई चेंज तो नहीं होता है। ये लालच हो जाए उनको कि मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा है, मैं भी इस बिजनेस में चला जाऊँ, ये दूसरी बात है। बट अदरवाइज जो विवाह के मंत्र हैं उनमें भी ये आता है कि तुम अपने घर में रहोगे, स्वे गृहे, अपने घर में रहोगे तुम। अच्छा, किसके? लड़की के घर या लड़के के? नहीं, अपना घर होगा उनका जब विवाह होता है। अच्छा, हाँ, तो विवाह किस पति पत्नी दोनों अलग घर में रहेंगे। हाँ बहुत अच्छा है। तो स्वयंवर प्रथा है और सब कुछ है। हाँ वो सब मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैं कुल मिला करके इस चीज़ को चाहता हूँ कि ये जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है वेद आधारित, और फिर जो भी वेद सम्मत शास्त्र हैं उन पर आधारित, हाँ इस पर एक ट्रीटाइज एक चाहिए। क्योंकि हम वेद को दुनिया से ऊपर ले जाते हैं और आम आदमी को लगता है मेरे लिए क्या है। हाँ ठीक। आज वो दलित छटपटा रहा है, यस। हाँ, और उसको कर रहा है ये मनु ने तो मुझे मरवा दिया, जो भी कारण। हाँ आर्य समाज 150 साल में अपने असली मनुस्मृति को ठीक से छाप नहीं सका है, बांट नहीं सका है, कहीं नहीं लाया है डिस्कोर्स में। अभी एक कोने में रखा हुआ है, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। बाजार का जो मनुस्मृति है वो तो आग लगा रहा है, तो वो उसको गाली देता है, कहता है मनुवाद है ये। सीधे ना, हाँ, और सचमुच में है वो, उसको तो त्याज्य करना चाहिए, उसके ऊपर तो कुछ भी करे। मैं इन बातों को लेकर के कि आज के समाज की प्रासंगिकता को देखते हुए हमें वैदिक संदर्भ में एक युक्त विचार दर्शन देना चाहिए। मैंने जब शुरू किया बात की 68, 69, 70, तो वैदिक समाजवाद करके मैंने शुरू किया, और उसको देख के भड़क गया हमारे आर्य समाजी विद्वान लोग। पहले तो कम्युनिस्ट है, ये कलकत्ते से आया है, ये ऐसी बात कर रहा है। फिर मैं कलकत्ते से आया था, कुछ था, मैं तो पूरा जीवन दयानंद आर्य समाज वेद को दे के आया। मैं तो केवल ये चाह रहा था कि समाज व्यवस्था को बदलो और अपने वेदों के अनुसार बदलो, अध्यात्म के आधार पर बदलो, तो आप कम्युनिज्म से भी लड़ सकते हो और आप पूंजीवाद से भी लड़ सकते हो। समझ रहे ना, ये था मेरा विचार। लेकिन मुझे सबने बदनाम कर दिया, क्योंकि आर्य समाज में छुट भैया पूंजीपति 2-4 होते हैं, उन्होंने ये तो मरवाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है मल्टीनेशनल की तुलना में वो लोग। लेकिन हाँ, खोमचे वाले हैं वो, लेकिन अपने आप को पूंजीपति समझे बैठे हुए। लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ एकदम जंग छेड़ दी
और फिर मैं था इंद्रवेश जी, हम लोगों को एक तरह से परेशान किया, अभी भी करते रहते हैं। जो सारा बंटवारा है आर्य समाज में ग्रुप और ये वो इसी के लिए। तो स्वामी जी जैसे और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वैसी ही ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। बन गई, पूरा संप्रदाय बन गया है। हाँ। बहुत संकुचित संप्रदाय है, सबसे छोटा संप्रदाय आर्य समाज है दुनिया में। सबसे छोटा और सबसे ज्यादा इररिलेवेंट है, कहीं कोई गिनती नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा ना है, ना कोई नहीं। समझ रहे ना। हाँ। और कहीं भी है नहीं, ये न 3 में है न 13 में है तो ऐसी, और केवल वो कब्जा किए हुए प्रॉपर्टीज पे, उसके नाम के झगड़े, ये सभा वो सभा, और इसी की कमाई खा रहे हैं वो लोग, कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं तो चाह रहा हूँ एक नई आर्य समाज गठित हो, दयानंद के 10 नियमों को आधार बनाए, वेद के विचार को लेकर के बनाए, हाँ जी, इसको लेकर के हमें एक दयानंद की विरासत है। दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज मंदिर की नहीं की थी, बिल्डिंग की नहीं की थी, चूना सीमेंट की नहीं की थी, समझ रहे ना। हमने उसको चूना सीमेंट वाला आर्य समाज बना दिया, हाँ जी, किराए पे दे दो जी, दुकान खोल दो जी, हाँ, ये पूरा करप्ट कर दिया। ये जो संस्थावाद ने आर्य समाज में लेट हुआ है ना। तो आर्य समाज एक वैचारिक क्रांति है पूरी मानवता के लिए, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य है। कितनी बड़ी बात, उस जमाने में कह रहे दयानंद, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, हाँ जी। और दयानंद खुद भारत के बाहर एक कदम नहीं रखे थे, संसार की बात कह रहे बताइए, है जी। पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी की नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, कहाँ से ये विचार आया। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, ये कितनी बड़ी बात कह रही है जी। कमाल कर दिया, सोशलिज्म का, समाजवाद का सबसे बड़ा दर्शन। तो ये सब चीज़ों को मैं देखता हूँ तो अवाक रह जाता हूँ, दयानंद की मेधा बुद्धि कैसे काम कर। पहले के 27 नियम थे, हाँ। उनको काट छाट के डॉक्टर रहीम खान अंसारी के घर लाहौर में उन्होंने 10 नियम बनाए। 40 दिन उसके बाग में रह के उन्होंने प्रवचन किया, वहाँ 10 नियम बनाए। दयानंद के जीवन में मुझे मुसलमान, सिख, पारसी ये सब लोग दिखाई पड़ते हैं समान रूप से। तो दयानंद के जाते ही पता नहीं कहाँ केवल हिंदू हिंदू रह जाता है, ये क्या होता है। जिस पंजाब में आर्य समाज फला फूला, रावलपिंडी और जंग और ये सब जो इलाका था बहुत बड़ा, वहाँ तो मुस्लिम्स थे बहुत, क्यों नहीं मुस्लिम्स आर्य समाज में सामने आए। इस्लाम की शिक्षा और वेद की शिक्षा में अधिक समानता मिलेगी बजाय पौराणिकों के। हाँ, उसने लेकिन एक ये किया ना कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को अलग अलग कर दिया। किसने? कुरान ने। उन्होंने किया, सब किया, मैं वो बता रहा हूँ हमारी जिम्मेदारी क्या थी। हम तो मानवता को एक परिवार मान के चल रहे थे, तो हमने तो शुरू से उनको काट के रख दिया। दयानंद ने नहीं काटा था, लेकिन दयानंद के भी जमाने में कितने मुस्लिम, उन्होंने बातचीत की, सर सैयद अहमद खां को बुलाया, और वो सब एक थोड़ा सा आता है। लेकिन जो भी आर्य समाज 25-27 उनके जीवन काल में बनी, उसमें कोई भी दूसरा गैर हिंदू मुझे नहीं दिखता। नंबर 1, कुल मिला करके हिंदू हिंदुओं में गिर गए। दयानंद भी ठहरे थे फैजुल्ला खां की कोठी में जोधपुर, उनकी मौत कैसे हुई अभी तक रहस्य है। हाँ। जहर से हुई या किसी और कारण से हाँ, नहीं पता लग रहा। ठीक बात। 59 साल की उम्र में एक ऐसा दिव्य सन्यासी चला जाए, और यदि जहर से हुई थी तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा और सब कोई लोग थे उनके शिष्य, और उनको, और ये आपका साइंटिस्ट बैठा था वहाँ गुरुदत्त, उसको कहना था भाई पहले तो इनका पोस्टमार्टम कराओ, है ना, मुझे तो शक हो रहा है कुछ गड़बड़ है, ऐसे कैसे मर गए वो, जहर फूट के निकल रहा था, कहते हैं ये था वो था, क्यों नहीं हुआ उस समय। इतना बड़ा व्यक्ति, और वो मर जाता है 59 साल की उम्र में, और कोई आर्य समाज का नेता, राजा महाराज, कोई उनका नहीं कह रहा इनका असली कारण तो बताओ। और इतने साल हो गए, अभी तक ये खोज स्पष्ट नहीं है कि मृत्यु कैसे हुई।
कई लोग तो कहते हैं जहर वहर का प्रसंग ऐसी वो बनाया हुआ है ना, मतलब हाँ, वो जो जॉर्डन है उसने यही कहा है, हम्म, जॉर्डन ने ये कहा है कि ये मानने वाली बात नहीं है। नहीं कोई प्रमाण नहीं उसका। हाँ, कोई प्रमाण नहीं है। हमारे के डॉक्टर केसी यादव भी यही कहते हैं, हम्म, कोई प्रमाण नहीं है। तो ये बातें ना बहुत कुछ हमारा आज बात इस काम में पिछड़ गया है। तो नंबर एक, और दूसरी चीज कि दयानंद के विचार, वेद के विचार, इन सबको सांगोपांग करते हुए एक आर्थिक दर्शन, समझे ना, वो समाजवाद के नजदीक जा रहा है या पूंजीवाद की तरफ जा रहा है या कैसा क्या है। आज दुनिया इन चीजों में उलझी हुई है, समझे ना। और आपने पहले कहा ना कि जब बच्चा 18 साल का हो जाए तो उसका निर्णय उसको आप करने दीजिए। तो इसीलिए जो हमारा संसार है, हर तरह के लोग अपने, कोई भी सिखिज्म ले लो आप, दयानंद जी की फिलॉसफी ले लो, दे विल इंटरप्रेट इट 10 different ways to fit their need. Not what it really says, but how it fits their lifestyle, to justify their own actions. नहीं होती नहीं, इन एनी केस होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको हम धर्म कह रहे हैं, है ना, आप उसको बच्चे पर न थोपो। जिसको धर्म कह रहे हो आप, वास्तव में संप्रदाय है, वास्तव में। ठीक है, ठीक तो उसमें आपने चिन्ह को प्रधानता दे दी ना, लिंगम धर्म कारणम। हाँ, धर्म तो है ही नहीं ना, लिंग को बना पगड़ी बांधो जी। हाँ, अच्छा, ठीक बात ये है। कोई धर्म के क्या लेना देना है इसका? हाँ, ठीक हाँ, है। इस जगह पर गुरुद्वारे में जाओ जी, इस जगह मंदिर में, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। आचरण क्या है, सत्य पर है, असत्य पर है, करुणा पर है या हिंसा पर है, ये है असली तो धर्म, ठीक है ना। तो हमने संप्रदाय को धर्म कह दिया और धर्म के नाम पर बच्चे पर थूक दिया और उसमें उसको जात पात में बांध दिया, उसको नर नारी विषमता में बांध दिया, उसको काले गोरे में ढाल दिया। समान सुविधा सबको मिले, ये धर्म की पहली कसौटी। शिक्षा में सबको समान अवसर मिले, सही बात। बस इसको नॉन निगोशिएबल किया है, इसमें हम समझौता है। और यहाँ पर यदि आपका वो यज्ञोपवीत रुकावट बनता है, किसी को 7 साल, किसी को 9 साल, किसी को 12 साल, हमें कहते दयानंद या सत्याग्रह प्रकाश तुम अपने पास रखो, हम तो 5 या 6 साल या 7 साल में सब बच्चों को स्कूल में देखना है और एक जैसे स्कूल होंगे, मतलब हाँ, ठीक। जहाँ बस हमें उसमें भी एक वो करना पड़ेगा आज के युग के मुताबिक। और हम सबको बराबर दे करके देखेंगे, जो योग्य है वो आगे आएगा, जो अयोग्य है वो पत्थर तोड़े हुए ईंट के भट्ठे में काम करे, ठीक है ना। हाँ। तब तो होगा न्याय संगत एक समाज की रचना। That's true. पहले से हम मेरी मान कर चलेंगे, कर्म की फिलॉसफी का दुहाई दे देंगे। स्वामी दयानंद ने एक जगह अपने सत्याग्रह प्रकाश में लिखा है, वो जो लाला जी जा रहे हैं कोर्ट में, वो गाड़ी वाहन कोच अपना बांध करके खराटे लेके पेड़ के नीचे सो जाता है। लाला जी बड़े चिंता में हैं, कोर्ट का केस क्या। ये सब चीज़ें मेरी समझ में नहीं आई, वो वाला प्रश्न समझ रहे ना। तो और कई ऐसे हैं, उन्होंने शब्दों का भी इस्तेमाल, कई चमार, ढूंगी, मलेच 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 कह करके तो पता नहीं क्या उन्होंने बना लिया। भाई शुद्ध जीवन रखो, अशुद्ध मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको हमें स्वच्छता को देते है ना। अब वो यहाँ तक चले जाते हैं कि उसके पूरे शरीर की बनावट में उसके अणु परमाणु और वीर्य और अमुक तमुक ऐसा हो जाएगा। अच्छा जी, अब इतना डीप चले गए आप तो कैसे? सबको बराबर अवसर मिलना, ये बुनियादी शर्त होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी। Aristotle, who is a Greek philosopher, he says equality is just a frame of mind. Basically, so your own definition what equality is. नहीं साहब, एक बात तो बड़ी सीधी है ना, स्कूल एक जैसे होने चाहिए हाँ, वो बात है। और हर एक बच्चे को Opportunity should be the same. Opportunity should be the same. That is a very valid. That's a very. But now, who provides the equality of schools and everything?
Our governments are the ones who basically They do. incite those indifferences. No, but if you go to United States, I mean, you are literally in US. There's far more equality in US, which is a capitalist country, in education. In India, one of the poorest countries, is far more That part you unequal. are right. समझे ना? वहाँ So जिसको actual dharma. प्राइवेट स्कूल का नाम आपने Sure. पब्लिक कर दिया, पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम बना दिया. बताइए किसी बच्चे को आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं, उसको तेलुगु से, बंगाली से, पंजाबी से पढ़ाइए. बच्चे के ऊपर इंग्लिश मीडियम, और वो केजी में और क्लास 1 में शुरू कर दिया आपने इंग्लिश मीडियम. ये सब बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा है. See, what I wanted to do was, I was planning to take him there and get a room where all these, but then he said he couldn't come because he had to have a meeting at Smart. And this also yesterday, I just met these guys